नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और आज भाग्यफल में हम बात करेंगे बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम हैं। माना जाता है कि भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं और वो एक पात्र के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं भी उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। जो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर रहे हैं वो कटा नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले ये देखना सुनिश्चित करें कि पत्ता मुड़ा हुआ तो नहीं है। ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है और इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और हमारा इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल ले सकते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय हमने रखा है बेलपत्र को लेकर रखा है कि जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जिसमें बेलपत्र का खास महत्व माना जाता है। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी जब पूजा करते हैं तब बेलपत्र चढ़ाते ही हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते हुए बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, कहीं से भी तोड़ लाते हैं, किसी भी तरीके से उसे चढ़ा देते हैं, चाहे फटा हुआ हो, कटा हुआ हो। तो क्या सही तरीका है उसे चढ़ाने का और क्या ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें? देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग रखा है आपने। भगवान आशुतोष का, भगवान शिव की पूजा में विशिष्ट रूप में बेलपत्र का बहुत महत्व होता है। बेलपत्र के लिए कहा है कि बेलपत्र समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला ये प्रिय फल, प्रिय पत्ता भगवान शिव का होता है और जिसमें आमतौर पर 3 पत्ते होते हैं और कई बार 5 के भी निकलते हैं, 11 के भी निकलते हैं, 6 के भी निकलते हैं और 3 से ऊपर जितना निकलते हैं पत्ते उतना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अधिकांश लोग सावन के महीने में बेलपत्र पूरे महीने भगवान आशुतोष को अर्पण करते हैं, मगर बेलपत्र का ऐसा है कि 12 महीने आने वाला ये पत्ता और ये फल दोनों ही भगवान को 12 महीने लोग चढ़ाते हैं। कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से त्रिगुणा त्रिजन्म त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणमस्तु, 3 जन्म के पाप का संहार हो जाता है। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसके नियम की, जैसे यहाँ चंद्र जी कह रही हैं कि टूटा नहीं होना चाहिए और कटा नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, उल्टा करके चढ़ाएं। भगवान शिव को सीधा नहीं चढ़ाएं, उल्टा करके चढ़ाएं जब भी बेलपत्र चढ़ाना हो। ये दूसरी बात ये है कि उसके नियम है कि जब आप अर्पण कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोलें। उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, पत्ता मुड़ा नहीं होना चाहिए, पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ये सब भावनाओं को लेकर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी संख्या की बात करें तो 5, 11, 21, 51, 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। फिर 108 से ऊपर आप जितना चढ़ाएं, लेकिन इस प्रकार से जो है इसका चढ़ाने का भाव होना चाहिए, इतनी संख्या में चढ़ाना चाहिए। और यदि आपने बेलपत्र पर जय श्री राम या राम लिख करके चढ़ाया है, केवल राम लिख करके चढ़ाया है, तो शिव और राम दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसा करने से दरिद्रता मिटती है, घर में सुख शांति की वास होता है। और देखिए, बेलपत्र के बारे में आपको जब भी कोई लक्ष्य को लेकर के या कोई भी किसी संकल्पित कोई कार्य करना है तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना बहुत वर्जित है। तो ऐसे में आप एक दिन पहले तोड़ लें और अपना संकल्प और अपने लक्ष्य को आप नियमित रखें, क्योंकि इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चौथ के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन और 14 और अमावस्या, और ये जो है बेलपत्र, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र हमेशा ध्यान रखें कि बासा नहीं होना चाहिए। जब तोड़ के चढ़ाते हैं तो तुरंत चढ़ाया जाना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि बेलपत्र को बहुत पहले ले आते हैं और उसके बाद चढ़ाते हैं, तो बासा बेलपत्र कहलाता है।
सबसे ज्यादा शुभकारी बेलपत्र वो होता है जो आप हाथों हाथ तोड़ रहे हैं और पानी से धो करके और भगवान शिव को अर्पण करते हैं। साक्षात शिव जी का वास होता है बेलपत्र में। रोज दर्शन करें, रोज दर्शन करें। बेलपत्र के पेड़ घर में लगने से लक्ष्मी का वास होता है, पूरी आसुरी हवा का प्रयोग नहीं होता है। तो आज जो चंद्रश्री जी ने बेलपत्र का जो यहाँ प्रसंग रखा है, मैं कहता हूँ बेलपत्र का आप एक नियम बना लीजिए। नियमित रूप से आपको 11 पत्ते रोज भगवान को चढ़ाने हैं और उसमें 2 शिव जी को, 2 गणेश जी को, 2 पार्वती, 2 कार्तिक, 2 नंदी, 2 शिवलिंग और 1 द्वारपाल वीरभद्र भगवान को बाहर दरवाजे पर राइट साइड में जो होता है। तो इस प्रकार से आप करिए और आप देखिए चमत्कार भगवान शिव का। ये भोलेनाथ है, तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और बड़े प्रेम और उत्साह से चढ़ाइए। जी जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाने, आपको इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और आपको किस तरीके से, किस दिशा में बैठकर कैसे आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आचार्य जी हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए, एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। गुरु जी को नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, मैं अपनी बच्ची के लिए जानना चाह रही थी। उसका नाम है आरुषि और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1998। जयपुर का जन्म है और समय है उसका 3:38 सुबह का। तो उसकी शादी के लिए उसका घर परिवार कैसा मिलेगा और गुरु जी कब बैठेगा उसका योग बताओ। देखिए आरुषि का बहुत शुभाशीर्वाद। आरुषि को आपने बड़ा अच्छा प्रसंग किया बच्ची के विवाह के लिए। ये बच्ची की शादी का जो योग बन रहा है 2025 में जाकर के 13 मई के बाद जाके बैठेगा और आप थोड़ा सा एक नियम से क्रम कराइए और ये कार्य रहेगा। आप इनसे संध्या के समय गुरुवार के दिन से पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और उसमें थोड़ा शक्कर डाल करके और पीपल के पेड़ में 47 दिन चढ़ाने के लिए कहिए। स्टील के लोटे चढ़ाएं या फिर चांदी के लोटे चढ़ाएं और एक देसी घी का दीपक जला के आए। 47 डेज करें। मासिक धर्म में 7 दिन छोड़ दें, बाकी ये करें। और उसके साथ ही हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी लोटे में डाल के सूर्य को जल चढ़ाएं। और कोशिश करें कि आप शनिवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाएं। तो आप ये दूध का जो अभिषेक कर रहे हैं शनिवार को नहीं करें। ये नियम से 47 दिन करिए। आप अवश्य जो है बच्ची की शादी 2025 में मई के बाद होगी और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। तो बहन भाई वाला परिवार मिलेगा, आपके मकान से पूर्व दिशा में मिलेगा और परिवार बहुत समृद्ध और सुशील होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी राम राम। राम राम जी। मेरा नाम ताराचंद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1984। रात को 9:35 हुआ है और जन्म स्थान है मेरा झरिया, जिला धनबाद, झारखंड का। मेरा प्रश्न ये है, नौकरी, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि रोजगार के लिए सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं। आपने भी उसी कड़ी में से एक प्रश्न किया है। तो आपका कर्क लगन का प्रश्न होता है। कर्क लगन में आपने जन्म लिया है, बुध की महादशा है, केतु का अंतर है और जो बुध है वो आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है। बुध तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। पंचम भाव में काफी कष्टदायक स्थिति बनाता है और चूंकि मंगल आपका उच्च का 7वें घर में बैठा है, जो मंगल 10म भाव का स्वामी हो रहा है, तो कर्म क्षेत्र में आपका मंगल मतलब मालीपन के बैठा है। तो निश्चित रूप से आपको कोई नौकरी लगेगी और लगनी तो चाहिए थी पुलिस में या मिलिट्री में, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको कोई पीटीआई का रखा है तो वो, नहीं तो फिर आपकी सरकारी नौकरी लगने का 13 जनवरी के बाद से 2025 में से बनेगा और निश्चित रूप से 2025 की शुरुआत में आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 11 हनुमान चालीसा के पाठ नियमित रूप से करना शुरू करें और राम रक्षा स्तोत्र भी करें। ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
गुरु जी को प्रणाम साहब। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। मैं अपनी पत्नी की एक जमीन के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/2/72, रात को 8 बजे। उसको 7 पैसों की जरूरत है। एक जमीन कब तक निकलेगी, कब तक बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसके कैसे ग्रह हैं? देखिए, आपको राजेंद्र जी बहुत बहुत यहाँ आशीर्वाद है। आपकी पत्नी ने सूर्य की महादशा और कन्या लगन में जन्म लिया है, शुक्र का अंतर चल रहा है। और आपको बताएं कि ये जो हम देख पा रहे हैं, सूर्य बुद्धादित्य योग बना रहा है। हालांकि सप्तम भाव में कुंभ का सूर्य पिता पुत्र देश भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की महादशा है। और पाप ग्रहों के अधिक अनुकूल होने से इनको काफी कष्ट में स्थिति रहती है। तो चंद्रमा से सूर्य अष्टम भाव में अशुभ स्थिति और सूर्य पाप ग्रहों के मध्य बैठने के कारण इनको काफी शुभ प्रभाव में कमी दिखाई देती है। तो कृपा करके आप एक जैसे चंद्रमा और केतु दोनों ये भी ग्रहण योग जैसी बना देते हैं, तो आप कृपा करके काले कुत्ते को प्रति शनिवार रोटी देने के लिए कहें और कोशिश करें कि सूर्य भगवान को मिश्री डाल करके जल चढ़ाने के लिए कहें। और उस समय यदि मंत्र बोलते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। या फिर ओम आकर्षेण रसावर्तमानो निवेशन मृतम मृतं च हिरणेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यनः। ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोल के और आप जल अर्पण करने के लिए कहिए, अवश्य ठीक होगा। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। ऐश्वान श्री राम, जय राम, जय राम। आचार्य जी, मेरे घर के अंदर मेरे पीछे जमीन है, घर के आगे, मुंह आगे तो नहीं, बेल पत्र घर के अंदर है बड़ा बड़ा सारा। तो इसको हम तो रोज ही देखते हैं, सेवा करते हैं उसके मतलब कि उसके पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए, थोड़ा दोबारा बता दें तो अच्छा रहेगा। और हमारे लिए कैसा है वो बेलपत्र घर के अंदर लगा, दक्षिण पूर्व के अंदर है वो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि बेलपत्र तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन उनको प्रणाम करना चाहिए। चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बेलपत्र की टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ता तोड़ना चाहिए। और विशेष ध्यान रखें कि ये शिव पुराण के अनुसार आपको बता रहे हैं, हर मास की चतुर्थी को नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए? बेलपत्र विशेष तौर पर आपको बाकी दिन तोड़ना चाहिए और खंडित बेलपत्र का विशेष ध्यान रखें। और देखिए, एकादशी को बेलपत्र तोड़ सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न लोगों के मन में होता है। ऐसा पावन वृक्ष में शिव का वास माना गया है और यही एक कारण है कि शिव भक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा में सिर्फ इसका एक फल बल्कि पत्तियां विशेष रूप से तोड़ करके चढ़ाते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है, बेलपत्र के तोड़ने की मना नहीं है। सोमवार के दिन बेलपत्र और बेल का फल नहीं तोड़ा जाता है, बाकी एकादशी को आप तोड़ सकते हैं। और आप ये देखें कि आपके घर में जो पेड़ लगा रखा है, क्योंकि आजकल घर के प्लांट के रूप में उत्तर पूर्व में बेल का पेड़ लगा देते हैं, आपने पश्चिम में लगाना मुझे नहीं पता, लेकिन आप कृपा करके स्कंद पुराण को थोड़ा पढ़ें। उसमें स्पष्ट दिया है कि बेल पत्र का जो है, इसमें जो पानी बरसात से आता है, पत्ते पर गिरता है, वो नीचे गिरता है, वो जमीन स्वर्ग जैसी हो जाती है। बेल पत्र भगवान शिव का वास माना गया है, इसलिए आप अपनी मानसिकता में ये ला लें कि आपके भगवान शिव का वास है और आप नियमित रूप से उनको प्रणाम करें। हो सकता है बेल पत्र की 11 परिक्रमा करें और राम लिख करके शिव जी को अर्पण करें, शिवलिंग को रोज, यदि घर में है तो। आपको बहुत मंगल शुभकामना है जी आचार्य जी। और अब वक्त हो गया है राशिफल जानने का आज का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को भावुकता में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आज नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम में तू मैं आज बन सकती है, इससे बचे तो ठीक रहेगा।
बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय सही चलेगा और स्वास्थ्य भी करीब करीब ठीक ही रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें तो आज आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले तमाम लोगों के लिए। आज ग्रह कलेश के संकेत हमें दिखाई देते हैं। भूमि भवन वाहन की खरीदारी आज संभव हो रही है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, मध्यम ही रहेगा। और प्रेम संतान की स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें, बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको धैर्य और विवेक से कार्य करने पर आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। संतान के प्रति प्रेम भी बनेगा और प्यार भी उमड़ेगा। व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। माँ काली, माँ भगवती को प्रणाम करें और उनका आज दर्शन करें तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज धन आगमन हो रहा है। कुटुंब में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लाल वस्तु अपने पास रखें। और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज सिंह राशि के सभी जातकों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ओजस्वी तेजस्वी बने रहे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज संतान के स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु अपने पास रखें, आज आपको बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आय के नवीन स्रोत आपके पास बनेंगे, लेकिन फिर भी मन को चिंतित बहुत रखेंगे। खर्च की अधिकता बहुत रहने वाली है। आज संतान पक्ष से आपको बहुत सुसमाचार प्राप्त होने वाला है। व्यापार की स्थिति बहुत ठीक रहेगी। सूर्य को जल आज जरूर चढ़ाएं। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज तुला राशि के जातकों का धन रुका हुआ वापस मिल रहा है। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति बनेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रेम व्यापार बहुत अच्छा आज आपका स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तांबे की वस्तु का दान करें, आज आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज राजनीतिक गलियारों में आपका नाम बड़े शुभता से लिया जा रहा है और लिया जाएगा। कोर्ट कचहरी में विजय के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम और प्यार संतान के प्रति आज बहुत उमड़ेगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। आज सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें और हल्दी डाल के जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज जोखिम से उबर चुके हैं। स्वास्थ्य से बेहतर बनने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि आज आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। आज आपका व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और भाई ये बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के लोगों को आज चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में आज आप पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। मां भगवती को प्रणाम करके आगे बढ़े, निश्चित अच्छा होगा। और अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की।
कुंभ राशि के जातकों को आज शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा आज आपका मध्यम रह सकता है। संतान की स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापार भी ठीक रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें, आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। गुण ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। व्यापार लगभग ठीक है। आज सूर्य को अर्घ दें, अवश्य लाभ होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी हमने जाना और आज का दिन कैसे आपका जाने वाला है, आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरे राम